भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। मुझसे आज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देखिए रांची और झारखंड तो आज मैच देख रहे हैं, तो आखिर आप डंके की चोट पर क्या दिखाएंगे? अगर आप कुछ भी दिखाएंगे तो लोग देखेंगे थोड़ी। देखिए, लोगों का देखना ना देखना वो एक बात है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मुद्दों को छुएं जो आम लोगों का सरोकार से जुड़े हुए हों, उन समस्याओं को उठाएं जिनसे आम लोग परेशान हैं। अब जैसे रांची की बात करें या जमशेदपुर की बात करें, नशा एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर कोई परेशान है। मैं बता रहा हूं आपको कि आप रांची में हो, चाहे जमशेदपुर में हो, चाहे सरायकेला में हो, आपको आसपास गांजे का धुआं टानते हुए, ब्राउन शुगर का नशा करते हुए, शराब के नशे में धुत 4-5 लोग दिख ही जाएंगे जो तमाशा कर रहे हैं सड़कों पर। यकीन मानिए, आपका परिवार के साथ आपका चलना ये लोग दूभर कर देते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है। ब्राउन शुगर और गांजे के चक्कर में तो ये अपराध को भी अंजाम देने लगते हैं। तो आखिर इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं? ये जो ब्राउन शुगर का नेक्सस है, ये जो गांजे का नेक्सस है, ये जो चरस का नेक्सस है, खास करके ब्राउन शुगर और गांजे का नेक्सस, ये कहां पर है? कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन ये नेक्सस नहीं रुकता। आखिर ऐसा क्यों? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज डंके के चोट पर। आपको मैं बताऊं कि कितने मजबूर होते हैं वो लोग जिन्हें क्रांति पर आमादा होना पड़ता है। क्रांति शुरू तो एक शख्स से ही होती है। सड़क पर हुजूम तब आता है जब या तो वो बहुत खुश होता है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश होता है। इन्हीं दो केसेस में सड़क पर हुजूम आ जाता है। जमशेदपुर की सड़कों पर भी आज हुजूम आ गया। और जानते हैं ये क्यों आए? ये खुश नहीं थे, इनके अंदर गुस्सा था। ब्राउन शुगर का ये जो नेक्सस काम कर रहा है, इसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे थे। आपको हम पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए कि जमशेदपुर के लोग कितने गुस्से में थे। वहां के लोगों की आप बात सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। जमशेदपुर से हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे लोगों का गुस्सा भड़का उन लोगों पर जो ब्राउन शुगर का नशा करते हैं और उसके बाद फिर आतंक मचाते हैं। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ हल्ला बोल। जमशेदपुर के लोगों का उबला गुस्सा। आम लोगों ने खोला मोर्चा। पूर्वी सिंहभूम जिले के सीताराम डेरा के भुइयाडीह यूम पाइप में नशेड़ियों और नशा के कारोबार के विरोध में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, जाम लगा दिया, टायर जलाकर विरोध किया। सूचना पर सीताराम डेरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों से बातचीत की, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग सड़क से हटे। पड़ोसी का दुकान का है, आए दिन कहीं कभी लड़का लोगों ने आकर के यहाँ पर ही हुल्लम हुल्लू करता है, खा लेता है, पैसा मांगने पर तोड़ फोड़ कर। और हम लोग को विशेष कुछ नहीं करना। हम लोग दुकानदार सब भाई लोग असुरक्षित है। सुरक्षा के लिए हम लोग प्रशासन आपको जगाना चाहते हैं कि हम लोग उनको कुछ कॉपरेट की। ब्राउन शुगर का नशा में मीठा खाया, मीठा खाने का बाद वो लोग पैसा दिया नहीं, पैसा मांगने से मारपीट करता है, दुकान में तोड़ फोड़ करता है, चाकू दिखाता है, डरा के मतलब रखना चाहता है वो लोग। कब से हो रहे? करीब 3 दिन पहले भी हुआ था मेरा होटल में, ठीक है। वो मेरा पास अभी कैमरा का फुटेज भी है, रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। नाम उसका रोशन कुमार सिंह है, ठीक है। रहने वाला यही बस्ती का ही है। और पुलिस को आप लोग कंप्लेन किए थे? पुलिस को भी कंप्लेन किए। एक काम से सुनता है, दूसरा काम से कल्याण नगर के मालिक का आरोप है कि रोशन सिंह नामक कल्याण नगर का एक लड़का सुबह में आया और इनका शीशा तोड़ दिया है दुकान का, काउंटर का, और उसके बाद चाकू को दिखाया है। प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इन दिनों जमशेदपुर उड़ता जमशेदपुर बना हुआ है। जमशेदपुर और इसके आसपास के इलाके में लगातार ब्राउन शुगर तस्करों का बोलबाला बढ़ रहा है। आए दिन ब्राउन शुगर सेवन करने वाले नशेबाज और ब्राउन शुगर तस्कर यहाँ पर कानून की धज्जी उड़ाते नजर आते हैं। जरूरत है कि पुलिस एक मजबूत एक्शन प्लान बनाकर यहाँ नशे के धंधे की कमर तोड़ दे। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये तो आपको हमने जमशेदपुर की तस्वीरें दिखाई।
कि लोगों का गुस्सा किस कदर आ गया कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। अब हम आपको रांची लिए चलते हैं। रांची में हुए यूं कि पिछले 5 दिनों के अंदर समझिए कि एक पूरे नेक्सस का खुलासा हो गया है, लेकिन जो पॉइंट है उसे समझिए। आज से 3 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई। खबर यह दिखाई कि भाई एक मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक महिला मॉडल का, ब्राउन शुगर की तस्करी में। वो पहले लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाती थी और उसके बाद फिर उन्हीं को ब्राउन शुगर बेचती भी थी। आज फिर एक महिला पकड़ी गई और उसके साथ 3 और लोग पकड़े गए हैं। तो ये जो तस्करी का ये जो मॉड्यूल है, आप देख रहे हैं ये किस तरीके से बदल रहा है। तस्कर एडवांस्ड हो रहे हैं, महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, युवाओं को निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बातचीत करते हैं। एक बार रांची वाली रिपोर्ट दिखा दीजिए। तस्कर भिड़ा रहे नई नई जुगर, तस्करी का ढूंढ रहे नया नया तरीका। नशे की जद में समाज, युवा फंस रहे नशे के चंगुल में। ब्राउन शुगर, गांजा, शराब तस्करों की बल्ले बल्ले। तस्करी के लिए लिया जा रहा महिलाओं बच्चों का सहारा। इस महिला को देखिए, यह महिला ब्राउन शुगर की तस्करी करती थी, अब रांची के सुखदेव नगर पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इस महिला के साथ ये 3 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े। इन तस्करों की उम्र यही करीब 20 से 30 साल के बीच रही होगी। इसी कड़ी में पुलिस ने कुछ दिन पहले एक मॉडल को भी पकड़ा था। इस मॉडल को भी ब्राउन शुगर तस्करी में इस्तेमाल किया जाता था। इस मॉडल के पास से भी ब्राउन शुगर बरामद किया गया और साथ ही इसके साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा। सफलता तो पुलिस को मिली, लेकिन एक बात तो तय हो गई, नशे के सौदागर तस्करी का रास्ता बदल रहे हैं। तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। सब्जबाग दिखाकर युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाया जा रहा है। जल्दी पैसा कमाने के लालच में युवा इस रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं। अब पुलिस के लिए ये चुनौती है और चुनौती दोहरी है। तस्करी पर लगाम तो लगाना ही है, साथ ही साथ समाज को इस रास्ते पर जाने से भी रोकना है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता से ही संभव है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल बदल रहा है। पहले तस्कर पकड़े जाते थे, लेकिन अब तो तस्करनियां पकड़ी जा रही हैं, मॉडल्स पकड़ी जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, सबसे गजब बात मैं आपको बताता हूं। आप अक्सर देखते होंगे आपके घर के इर्द गिर्द, आपके घर के पिछले हिस्से में अगर थोड़ी सी भी जगह हो तो वहां पर आपके मोहल्ले में, आपके टोले में गांजे के नशे में धुत, ब्राउन शुगर के नशे में धुत ऐसे लोग, आंखें लाल हैं, युवा हैं, कपड़े गंदे मैले कुचैले से हैं। कई बार तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में से लोग नशे में धुत निकल रहे हैं। ये कॉमन सी चीजें हैं, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपने नहीं देखा होगा। मैं चैलेंज मारता हूं कि ये आप सबों ने देखा होगा, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम इसे सीरियसली तब लेते हैं जब ऐसे लोग हमारे साथ कोई वारदात कर देते हैं। मेरे सहयोगी पीयूष मेरे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर नीना अग्रवाल भी जुड़ी हुई हैं। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि भाई कितना गुस्सा होगा उन लोगों में कि आज सड़क पर उतर गए हैं लोग। मतलब जमशेदपुर, सरायकेला, ऐसी बात नहीं है कि ब्राउन शुगर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जड़ पर वार नहीं हो रहा, और यही कारण है कि ब्राउन शुगर का ये जो नेक्सस ये फल रहा है, फूल रहा है। पीयूष, देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जमशेदपुर में जो है लगातार जो है ब्राउन शुगर की के जो यहाँ पेडलर हैं वो लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। और आज की घटना आप देख लीजिए कि जैसे होटल में जाके वहां पे तोड़फोड़ करते हैं, जो ब्राउन शुगर लेते हैं वो जाके वहां तोड़फोड़ करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद उनसे पैसा मांगा जाता है, उसके बाद तोड़फोड़ की जाती है। हमारे साथ जो है आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं जो ब्राउन शुगर के खिलाफ जो है आरटीआई कर रहे हैं, और साथ ही साथ कई युवाएं हैं जो लगातार जो है जो ब्राउन शुगर के खिलाफ जो है मुहिम चल रहे हैं। सबसे पहले युवाओं से जुड़ते हैं। अच्छा, आपने जो है लगातार वहां पे कई मुहिम की है, तो क्या मुहिम रंग लाई है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये भी बात ये है, इंफॉर्मेशन है कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी जमशेदपुर से ही होती है। तो क्या मामला है आखिरकार, क्यों यहाँ के युवा के जो लोग हैं
इस नशे के धंधे में जा रहे हैं? देखिए, मैं ब्राउन शुगर के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राउन शुगर कोरोना महामारी से भी बड़ा बीमारी है और पिछले 6 महीनों से हमारे शहर के प्रशासन का भी सक्रिय है, जिस कारण डेली मीडिया के माध्यम से कभी जुगसलाई, कभी स्टेशन, कभी बागबेड़ा डेली ब्राउन शुगर अधिक से अधिक मात्रा में पकड़ा रहे हैं। तो हम युवाओं की ही समझ में नहीं आ रही है कि पीछे किसके हाथ है, क्या कारण है कि हमारा शहर भी उड़ता पंजाब बन जाए। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि आप कड़ी से कड़ी कठोर कदम उठाएं और इसे पता करें कि आखिर ये सप्लाई कहाँ हो रही है। देखिए, मानगो के कुछ युवा हैं, आपने जो है लगातार जो है वहाँ मुहिम छेड़ी हुई है मानगो क्षेत्र में, तो किस तरह के युवा हैं, किस वर्ग के हैं लोग जो इस तरह से काम कर रहे हैं? ब्राउन शुगर से जुड़े जितने भी नशेड़ी हैं अभी, ये सब ज़्यादातर अभी युवा वर्ग के ही लोग हैं, जिसमें काफ़ी युवतियां भी हैं। ठीक है, बिल्कुल नवयुवक, उसमें करीब 13, 14, 15 साल के लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, जिनका भविष्य अब उनको लेकर के देश का भविष्य भी खतरे में है। ठीक है, तो हम युवा वर्ग यही चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे। ठीक है, हमारे साथ आप ये बताइए कि लगातार वहाँ पे मुहिम छेड़ रहे हैं आप लोग, तो किस तरह यानी किस तरह के मुहिम छेड़ रहे हैं? क्या आप सुबह पार्क में जाते हैं, जो लोग युवा हैं उनको जागरूक कर रहे हैं? जी, हम लोग सब युवा को समझा रहे हैं कि आप युवा वर्ग को, आपको देश की जरूरत है। अभी आप एक्टिविटी कीजिए, सोशल एक्टिविटी कीजिए, आप हर फील्ड में आगे बढ़िए। नशा वाला जो है, नशा में आप हम लोग जो भी है ब्राउन शुगर का धंधा फल फूल रहा है जमशेदपुर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग जिला प्रशासन क्या कर रही है। डेली हेलमेट चाहिए नाम, बिल्कुल सही बात है। पीयूष देखिए, हमारे साथ डॉक्टर नीना अग्रवाल जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी सबसे देखिए, हमारे साथ डॉक्टर नीना अग्रवाल भी जुड़ी हुई है। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा पीयूष, है ना आपके साथ, चूंकि मुझे बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं। एक बार मैं इसकी जो साइकोलॉजी है ब्राउन शुगर लेने वालों की, उसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर नीना, मतलब एक चिकित्सक होने के नाते आप भी इधर उधर देखती होंगी, एक डॉक्टर होने के नाते आप भी ये देखती होंगी कि अक्सर सड़क पर क्या बेरोजगार, क्या काम करने वाला, क्या कार वाला और क्या रिक्शा वाला, कोई ना कोई नशा हर कोई पाले हुए है। कमोबेश मुझे तो हर कोई दिख जाता है ऐसा। ठीक है, और स्पेशली अगर ब्राउन शुगर और गांजे की नशे की मैं बात करूं तो मुझे आजकल मतलब युवा इसके खास इसकी चपेट में नजर आते हैं। तो मतलब आखिर ऐसा क्या है, ये नशे की तरफ खींचे चले जाते हैं क्या? मतलब सोसाइटी का ये जो प्रेशर है, हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये सब चीजें हैं, या फिर कोई एक अलग तरीके का कुछ एक रुझान है जो कि इनको अपनी तरफ खींच रहा है नशे की तरफ? डॉक्टर नीना। डॉक्टर नीना, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? अच्छा, डॉक्टर नीना से का संपर्क हमसे टूट गया है। मैं डॉक्टर नीना के पास एक बार फिर से चलूंगा। हाँ पीयूष, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, मेरे साथ जो है आरटीआई एक्टिविस्ट खड़े हैं। इन्होंने जो है लगातार जो है या ब्राउन शुगर के खिलाफ जो है ये मुहिम छेड़े हुए हैं। आरटीआई इनके द्वारा लगातार फाइल की जा रही है। आपने किस तरह की मुहिम छेड़ी हुई है, क्योंकि युवा जो है लगातार ये ब्राउन शुगर के नशे की गिरफ्त में है, क्या आप कहिएगा? देखिए, हमने 2018 और 19 में कोल्हान में तीनों जिला में सर्वे किया था। सर्वे में चौंकाने वाला आंकड़ा आया था। चौंकाने वाला आंकड़ा कि लाखों की संख्या में युवा युवतियां जो 14 साल से 25 साल की उम्र के हैं। तो हमको थोड़ा जरा ताज्जुब हुआ कि इतना मतलब ज़्यादा नशा का सेवन क्यों करते हैं। तो हमने इसके लिए मतलब डीजीपी साहब से मांगा कि आप हमको ये बताइए कि कोल्हान में 14 साल से लेके 25 साल तक कितना युवक युवतियां ब्राउन शुगर के केस में आपने अरेस्ट किया, कितना थानावाज हमको दीजिए। तो 3 जिला से मात्र हमको केवल पूर्वी सिंहभूम जिला से हमें अभी तक रिपोर्ट मिली है, 2 जिला से अभी तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। देखिए अभिषेक, इनके पास जो है यहाँ पे रिपोर्ट है कि आखिरकार कितने लोग जो हैं, कितने युवकों की और कितने महिलाओं की जो है गिरफ्तारी हुई है और कितने एफआईआर इसमें दर्ज की गए हैं। जैसे जमशेदपुर में जो है, जमशेदपुर का इनको आंकड़ा मिला है, क्या क्या आंकड़ा आपको मिला है? देखिए, जमशेदपुर में थाना वाइज मिला है
उलीडी थाना में 2 मामला दर्ज हुआ है, चितगोरा में 3 मामला दर्ज हुआ है, मानगो में 4 मामला दर्ज हुआ है, सीताराम डेरा में 12 मामले दर्ज हुए हैं, आजाद नगर में 2 मामले दर्ज हुए हैं, बिष्टुपुर में 4 मामले दर्ज हुए हैं, बर्मा माइंस में 2 दर्ज हुए हैं। जो कितनी गिरफ्तारी हुई है महिलाओं की और साथ साथ में जो पुरुष है वो आपको आंकड़ा बता दे रहे हैं कि गिरफ्तारी जो हुई है ब्राउन शुगर के मामले में उलीडी थाना में 5 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 पुरुष हैं, महिला शून्य है। चितगोरा थाना में 4 हुआ है गिरफ्तारी और मानगो में 7 गिरफ्तारियां हुई है और सीताराम डेरा में सबसे अधिक 23 गिरफ्तारियां हुई है, 25 गिरफ्तारियां हुई है। आजाद नगर में महिला भी उसमें शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, 2 महिला की गिरफ्तारी हुई है, मतलब सीताराम डेरा में। आजाद नगर में 2, बिष्टुपुर में 9, बर्मा माइंस में 4, जुगसलाई में 2, परसुडी में 4 और साक्षी थाना में 2 और सोनारी थाना में 1 महिला की गिरफ्तारी हुई है। देखिए जमशेदपुर में जो है लगातार जो है, जो मेरा आंकड़ा है ये तो आरटीआई के मुताबिक आया है, जो मेरे जो थानेदार से मेरी बात हुई थी सीताराम डेरा थाना से, उनका साफ तौर पे कहना है कि 60 लोगों 60 से प्लस ही होगा, 60 से अधिक लोगों को जो जेल भेजा गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो है महिलाओं का तादाद है। अभी सुनील हमारे साथ है। सुशील, ये बताइए, महिलाओं को इसमें रुझान बहुत ज्यादा है क्योंकि महिला जो है लगातार यहाँ लाके सप्लाई कर रही है, आप क्या बोलिए? जो महिलाएं हैं वो हमारे जमशेदपुर के नहीं है, वो बाहर के स्टेट के जो यहाँ के पढ़ाई के नाम पर या बिजनेस के नाम पर यहाँ आए हुए हैं। अधिकतर वो लोग ही नशाखोरी ज्यादा कर रहे हैं, युवाओं से बात करके। तो हम चाहते प्रशासन के जो लोग बाहर से आए हुए जो हॉस्टल में, उसको ज्यादा छानबीन करें और जितने हो सके, जैसे कि हॉस्टल के जितने लोग हैं जो रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, जो बाहर, उसकी स्पेशल जांच हो। उसके लिए एक टीम प्रशासन जैसे बहुत अच्छी काम हो रहे हैं कि डेली ना कोई, फिर भी उसके अंदर डर नहीं है। डेली लोग पकड़ा रहे हैं ब्राउन शुगर के साथ, लेकिन प्रशासन से कोई नहीं डरता आज के डेट में, क्योंकि प्रशासन हेलमेट पर ज्यादा ध्यान देती है। आज एक पकड़ा है, चलो न्यूज बन गया, फिर कल शाम, फिर 2 दिन पकड़ा। हम चाहते हैं कि प्रशासन एक ऐसा टीम संगठित करे जो इसके लिए ही सिर्फ काम करे। देखिए अभिषेक, एक सबसे बड़ा खुलासा हम ये करेंगे क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बांग्लादेश से जो है ये जो ब्राउन शुगर का जो तस्करी है वो बांग्लादेश से यानी कलकत्ता तक होता है। कलकत्ता के जो ये कुछ जिला है वहां से जो है कुछ जो भिक्षाटन जो लोग करते हैं वो यहाँ जमशेदपुर लेके पहुंचते हैं और उसके बाद कई लोगों को यहाँ पे दे दिया जाता है। तो यानी जो है एक सबसे बड़ा सरगना जो है जमशेदपुर में काम कर रहा है और साथ ही साथ ये बंगाल से लेके जमशेदपुर और जमशेदपुर से लेके आदितपुर, क्योंकि आदितपुर जो है सबसे पहला जो गढ़ था ये ब्राउन शुगर को लेके जो है, अभी भी कहीं भी अगर चर्चा कीजिएगा ये पूरे कोल्हान में, तो आदितपुर जो है सबसे बड़ा सरगना अभी भी निकल के आता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो जेल जा चुकी हैं। सबसे बड़ा नाम जो है डॉली का नाम था, वो भी जेल के अंदर अभी बंद है और उनके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं और वो भी अभी जेल में है। और सब यानी पूरे मामले में जो है महिलाएं जो सबसे सक्रिय रूप में इसमें सामने आती है। तो हमारे साथ ये बताइए कि महिलाएं इसमें सक्रिय रहती हैं, आखिरकार महिलाएं इसमें क्यों रहती हैं और क्यों आखिरकार महिलाओं को मोहरा बनाया जाता है? महिलाओं को अभी समाज में दूसरे से हमारे छूट दिया गया है, स्पेशल कुछ ये है। तो ये लोग ये सब धंधा करने के लिए महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। सॉफ्ट टारगेट होती है ये महिलाएं, तरह से, तो वो बहुत आसान होता है महिलाओं के लिए। टारगेट होती है मतलब कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना नशा का ये चीज, आना जाना। सॉफ्ट टारगेट। अच्छा पीयूष, देखिए डॉक्टर नीना अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पीयूष, डॉक्टर नीना अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेरा संपर्क चूंकि हमारे टूट गया था, मैं एक बार फिर से डॉक्टर नीना जी का रुख करूंगा, लेकिन एक छोटा सा पहले मैं ब्रेक ले लेता हूं। एक बार एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा, नशे पर यह वार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, उसके बाद कुछ साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे सीधे डॉक्टर से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपका देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है। मुद्दा यह है कि नशे के चंगुल में ये सोसाइटी, और सच यही है, सच यही है, आपको भी नहीं पता पर कोई ना कोई आपसे जुड़ा हुआ है, कब नशे के चंगुल में फंस जाता है पता ही नहीं चलता। इसके कारणों की समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जमशेदपुर से हमारे साथ पीयूष जुड़े हुए हैं, उनके साथ कई मेहमान हैं और हमारे साथ डॉक्टर नीना अग्रवाल जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नीना, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर नीना, एक बात समझ में नहीं आती
कि आखिर नशा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। हम देखते हैं हमारे यूथ को, तो धुएं में वो अपना जो यूथिज्म है उसको उड़ाते नजर आते हैं। गांजा हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, कभी शराब हो गई, वो भले माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, पर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक नशे को पालना जिंदगी में इतनी जरूरी हो जाता है? ये मजबूरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि नशा जो है बहुत पुराना है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन अभी इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल में जाके क्यूरियोसिटी के तौर पे, जिज्ञासा के तौर पे फ्रेंड्स का देखा देखी लेना शुरू करते हैं। तो शुरुआत में तो सिर्फ जिज्ञासा होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है। और जब लत लगती है तो पहले थोड़ा सा नशा उनको चाहिए होता था, बाद में उसकी मात्रा बढ़ती जाती थी है। और नशा नहीं लेने पर जो हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, यानी शरीर में कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगती है। दूसरा ये है कि अगर एक करता है तो वो चाहता है कि अपने सारा एक ग्रुप बना ले जिसमें सारे नशेड़ी एक साथ हो। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं पर बोलते हैं कि जब हम जाते हैं बाहर तो हमारा ग्रुप है वो हमको बुलाता है। तीसरी बात, शायद कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया है पेरेंट्स और बच्चों में। कोई पेरेंट ये नहीं चाहता है कि वो नशा करे, पर शायद अर्ली स्टेज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।